सके। इतना तड़प रहा है ये बैल, इतना तड़प रहा था, इसे इतने गहरे घाव हुए हुए थे और कौवे इसके आस-पास घूम रहे थे ताकि इसके मांस को नोच-नोच के खा सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रीसेंट जो बीमारी गायों में चल रही है लंपी वायरस की वजह से, उस बीमारी को थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी बीमारी क्यों है, क्या है, क्योंकि इतनी स्प्रेड हो चुकी बीमारी तो हम सभी जानते हैं कि गायें अभी बहुत संकट में हैं और बहुत कष्ट भोग रही हैं। दोस्तों, हर परिवार में हम लोग घर में बनने वाली पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं। तो हम सभी ये चीज़ मानते हैं, ये चीज़ जानते हैं कि गायें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, क्या आध्यात्मिक महत्व उनका है। कहा जाता है गायों में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है, तो उनसे बहुत पुण्य हम कमाते हैं। बट आज संकट आया है, उनके ऊपर संकट आया है। जैसा कोविड वाला संकट हम लोग झेल रहे थे, परेशान हो रहे थे, सेम वैसा ही संकट आज गायों पे भी आया है। हम सोच रहे हैं कि हम गाय नहीं पालते, हमारे घर में गाय नहीं है, तो शायद हमें इस जानकारी से कोई मतलब नहीं कि गायों को किस तरीके से ठीक किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो वॉलंटरी समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं और इनकी सेवा कर रहे हैं। बट अगर हम घर में रहने वाले लोग भी छोटे-छोटे से एफ़र्ट गायों के प्रति कर लिया जाए, हम कहीं जाए नहीं, बट अगर हमारे दरवाजे पे भी इस तरह की कोई गाय आ जाए, तो कैसी हम होम रेमेडीज़ होनी चाहिए, क्या होम रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, जिससे हम एक छोटा-सा एफ़र्ट कर सकें उनको हेल्दी होने में। तो आज मैं वही शेयर करूँगी कि इस बीमारी से कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी हैं जिनसे इसे रोका जा सकता है, इन्हें रिकवर होने में हेल्प की जा सकती है। तो नॉर्मली हम लोग गेहूँ की रोटी बना के गाय को देते हैं, बट आप अभी जब ये लंपी चल रहा है तो आपकी प्रैक्टिस में इस चीज़ को डाल सकते हैं। या फिर अगर आपने किसी लंपी गाय को देख लिया है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। गेहूँ की रोटी बनाने के बजाय आप बाजरे का आटा लीजिए, बाजरे के आटे में आपको ऐड करना है हल्दी और साथ ही घी। लाइक 2 कटोरी आपने बाजरे का आटा लिया है तो आपको 2 चम्मच ऐड कर देनी है हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें मोयन के तौर पे अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर देना है घी। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके आपको आटा गूँथ लेना है। इसे आटा गूँथने के बाद में इसकी आप अच्छे से रोटी बना सकते हैं, हाथ से बनाइए, चकले से बनाइए, बेलन चकले से। आप जैसे कम्फ़र्ट हो वैसे इस बाजरे की रोटी बना लीजिए। इस रोटी को आप लो फ्लेम पे अच्छे से सेंक लीजिए और इस सेकी हुई रोटी को ऊपर आप चाहें तो थोड़ा-सा गुड़ रख के गाय को खिला सकते हैं। आप इस रोटी को गाय को दीजिए। इस तरह से बनी हुई रोटी हेल्प करती है गाय को लंपी वायरस से फाइट करने में। साथ ही गाय की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इतना सा तो हम कर ही सकते हैं। जो पहली रोटी हम गाय को देते हैं वो गेहूँ की नॉर्मल रोटी बनाने के बजाय इस तरह से बाजरे की रोटी बना ली जाए और जो पहली रोटी हम देते हैं वो इस तरीके से बना के दी जाए, ताकि अगर कोई लंपी पीड़ित गाय है तो उसे हेल्प मिले रिकवर होने में, और अगर नहीं है उसे लंपी तो भी उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा कुछ और रेमेडीज़ भी हैं जो इन पे अप्लाई की जा सकती है। लाइक नीम की पत्तियाँ होती हैं, उन्हें पानी में बॉयल करके उस पानी को ठंडा होने पे एक स्प्रे बॉटल में भरा जा सकता है और इस पानी को गाय पे स्प्रे किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के बाहर इस तरह की कोई गाय आती है जिसे लंपी हो रखा है, तो आप इस तरह की का पानी बना के एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं और गाय पे स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही फिटकरी का पानी भी बना के गाय पे स्प्रे किया जा सकता है। गाय हमारे घर पे इसी जगह बैठी थी जहाँ पे बहुत ब्लीडिंग भी हो गई थी, तो हमने पानी से और फ़िनाइल से इस जगह को अच्छे से साफ़ कर दिया उसके जाने के बाद। शायद ये सब बातें मेरे दिमाग में नहीं आती अगर वो बैल हमारे घर के बाहर नहीं आया होता। वो फ्रीक्वेंटली कई दिनों से घर के बाहर आ रहा था, बट सब अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी होते हैं, हम लोग भी बिज़ी ही होते हैं, तो शायद एक बार मुश्किल से मेरी नज़र पड़ी थी, बट मैं इतना सीरियसली उस चीज़ को नहीं सोच पाई। बट कुछ दिनों पहले मेरी दादी सासू की बरसी थी, उस दिन मैं जब बाहर गई गाय वगैरह को रोटी देने के लिए, तो मेरी नज़र उस बैल पे पड़ी और उस दिन मैंने थोड़ा-सा गौर करके देखा, तो मुझे ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि उससे बहुत घाव हो रखा है पूँछ वाली जगह पे और लम्पी वाले जो निशान हैं वो भी पूरी बॉडी पे हो रखे हैं। तो फटाफट से मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैं रिसर्च करने लगी कि क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तब रिसर्च के थ्रू ही मुझे ये पता चला कि इस तरीके से रोटी बना के गाय को दी जा सकती है। साथ ही फिटकरी का पानी भी दिया जा सकता है। तो मैंने चूँकि उस दिन बरसी थी तो हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो मैंने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा इस तरीके से अपन कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी बना दो, बाजरे का आटा भी अवेलेबल था क्योंकि बज बारस में मैंने बाजरे का आटा लाया था मार्केट से।
तो बाजरे के आटे में इस तरीके से आटा गूँथ के मैंने रोटी दी। उस दिन हस्बैंड अवेलेबल थे, हस्बैंड ने दे दिया। उसके बाद 1-2 दिन गाय नहीं आई, वो बैल नहीं आया। 2 दिन बाद फिर से वो बैल मुझे दिखा और मैंने फिर से उसे वो रोटी बना के दी। इन दोनों ही दिनों में मैंने बहुत कोशिश की लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कि कोई डॉक्टर का कॉन्टैक्ट मिल पाए, कोई डॉक्टर अवेलेबल हो जाए जो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, या फिर इस बैल को क्वारंटाइन कर दिया जाए ताकि और दूसरी गाय पे ये बीमारी स्प्रेड ना हो और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। इतना तड़प रहा है ये बैल, इतना तड़प रहा था, इसे इतने गहरे घाव हुए हुए थे और कौवे इसके आस-पास घूम रहे थे ताकि इसके मांस को नोच-नोच के खा सकें। मैं बता नहीं सकती कितनी दयनीय स्थिति थी इसकी। अ, मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए थे बट अनलकीली किसी भी एफ़र्ट पे मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने जिनसे भी डॉक्टर्स के नंबर माँगे, उन्होंने हाँ देता हूँ क किया बट मेरे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आया। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को भी मैंने कॉन्टैक्ट किया था ताकि मुझे कुछ सोर्स पता चल सके किस तरह से इन गायों की मदद की जा सकती है। बट बिलीव मी मेरे पास कोई रिवर्ट कॉल नहीं आया, उन्होंने कुछ पता किया या नहीं किया, मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो दिखावे के लिए तो लोग बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम गायों की सेवा कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो नीडफुल गाय हैं वो इसी तरीके से तड़प रही हैं। और उसी दिन ही मुझे शाम को पता चला कि नगर पालिका से कोई आए थे जो इस गाय को लेके गए हैं। तो गॉड नोज़ इस गाय के साथ में क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ये गाय बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और पहले की तरह एकदम हेल्दी हो।